Today we are going to start with subsidiary books. Let us try to understand what is included in subsidiary books. First one is cash book. Second, purchase book. Then sales book. Then we have purchase return book. Then we have sales return book. Then bills receivable book. We have bills payable book. And last one is journal proper. Now first of all, let us try to understand accounting cycle. अकाउंट्स का जो पूरा सीक्वेंस है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का, वो हम सबसे पहले समझने का ट्राई कर रहे हैं. कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. अभी तक आप लोग जितना सीखे उसके हिसाब से आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन है जर्नल एंट्री. We used to record journal entry for each and every transaction. जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सबके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं. लेकिन हमारे पास और एक ऑप्शन है एंड दैट ऑप्शन इज ऑफ सब्सिडियरी बुक. मतलब ये हुआ कि आपके पास दो अल्टरनेटिव हो जाएंगे. आइदर यू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन जर्नल एंट्री और यू मेक सब्सिडियरी बुक लाइक दिस. आई विल एक्सप्लेन ये सब क्या है, ठीक है. Once you are done with journal entry or you are done with subsidiary book, next level is ledger. I will teach you. 2-3 चैप्टर के बाद आएगा लेजर पोस्टिंग, बराबर है, वो लेजर बनेगा. लेजर के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा. और ट्रायल बैलेंस के बाद we will have final account. Final account will be there in your second term. So friends, we have understood journal entry till now. Now we are going to understand subsidiary book. सब्सिडियरी बुक के अंदर टोटली 8 टाइप्स के सब्सिडियरी बुक होते हैं, जिसमें से जो है फर्स्ट है कैश बुक. कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन. कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन. से फॉर एग्जांपल आपने कहीं से पेमेंट रिसीव किया, आपने किसी को पेमेंट दिया, कैश से दिया, चेक से दिया, इन शॉर्ट कैश या बैंक जिस ट्रांजैक्शन में आता है वो सारे ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होते हैं. उसके बाद के नेक्स्ट 4 एक साथ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. These 4 books are exclusively used for goods. अब सबको पता है लेक्चर नंबर 1 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आर द वर्ड्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर गुड्स. तो देखो गुड्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन जो होंगे वो कहां पे आएंगे, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में या सेल्स रिटर्न. समझ में आ रहा है, ठीक है. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के स्पेशल ट्रांजैक्शन. यू नो वेरी वेल, आई वुड लाइक टू रिवाइज. आप अगर सेल्स करते हो उसमें भी अगर आप क्रेडिट सेल करते हो और क्रेडिट सेल के अंदर सामने वाली पार्टी आपका कौन बन जाता है, डेटर बन जाता है. और वो डेटर अगर आपको राइटिंग में प्रॉमिस देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल. अगर आपके बिजनेस के अंदर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल के ऐसे बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं तभी आपको इसकी एक स्पेशल बुक बनानी होती है. अदरवाइज यू मे इग्नोर दिस बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल. तो बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर दिस बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल ट्रांजैक्शन. एज ऑफ नाउ एट 11th स्टैंडर्ड लेवल यू मे इग्नोर दिस बुक्स. समझ में आ रहा है, ठीक है. व्हाट अबाउट जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर को मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट में उसका रूल समझा दूंगा. जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि समझो कैश और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कैश बुक के अंदर. गुड्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सब्सिडियरी बुक्स के अंदर. और जिसका कोई नहीं होता मतलब कि जिसको किसी ने नहीं रखा उसको कौन रखेगा, जर्नल प्रॉपर रखेगा. As I said, as of now we are going to ignore this bills receivable book and bills payable.
इज इट फाइन विद एवरीवन? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. आपको शायद तक ऐसा कंफ्यूजन होगा कि हाँ सर कैश बैंक में तो पता चला, गुड्स में भी पता चला, व्हाट अबाउट दिस? इसका मतलब क्या है? जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है. मैं आपको बताता हूं. मान लो अगर आप लोगों ने 10,000 रुपए का फर्नीचर महावीर फर्नीचर मार्ट से परचेस किया एंड आई एम मेकिंग इट क्लियर कि आप लोगों का बिजनेस फर्नीचर का नहीं है. समझ में आ रहा है? आप लोगों का बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग ये पूछेंगे कि क्या ये कैश और बैंक में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है? तो आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज आपने फर्नीचर परचेस किया है एज वेल एज महावीर फर्नीचर मार्ट का नाम दिया हुआ है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है. दैट मीन्स व्हाट? इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो आप बोलोगे सर कैश बुक में तो ये आ नहीं सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे आए हैं और ना ही मेरे पास से पैसे गए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर ये ट्रांजैक्शन गुड्स का है या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर गुड्स का होगा तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा. मैंने बोला यार ये भी गुड्स का भी नहीं है, क्योंकि ये तो फर्नीचर का ट्रांजैक्शन है. अब पता चला जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है. तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे पता है? सिंपल जर्नल एंट्री आपको लिख देनी है. एक बार अगर आपने ऐसा डिसीजन ले लिया कि ये ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में आएगा, तो इसकी जर्नल एंट्री बना के लिख दो. क्या जर्नल एंट्री आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू महावीर फर्नीचर मार्ट अकाउंट. दैट्स इट. यहाँ पे जर्नल स्पेशल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या होगा? कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये स्पेशल होगा इसके अंदर. समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस वाज द एंटायर आइडिया अबाउट सब्सिडियरी बुक. हमें आज क्या करना है? हमें स्पेसिफिकली गुड्स से रिलेटेड सब्सिडियरी बुक आज सीखनी है. हमें स्पेसिफिकली गुड्स से रिलेटेड सब्सिडियरी बुक मतलब क्या हुआ? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक हमें सीखनी है. ठीक है?